हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और ये है नवमी की बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है। आई थिंक 5 साढ़े 5 हो रहे हैं। और इतनी जल्दी रेडी हम इसलिए हुए हैं, पूजा वगैरह इसलिए किए कि मुझे फास्ट भी खोलना और मैं अलका के यहाँ जाना है अरू के फंक्शन में जो उसका भंडारा था। तो सब ने रेड रेड पहनना था। तो मैंने, पीहू ने, कुक्कू ने, जेके ने, सब ने रेड पहना है। तो बस मेरे लिए तो मेरी कन्या पीहू ही है और अब अरू भी आ गई है। तो पीहू को ही मैंने टीका वगैरह लगा के उसे थोड़ा सा भोग लगा दिया था। पूजा वगैरह सब कंप्लीट हो गई है। और उसके बाद जो है मैं प्रसाद अरू के लिए भी ले गई थी। तो अब घर में 2 कन्या हो गई हैं। वैसे तो मैं कन्या नहीं बिठाती हूँ क्योंकि इतनी जानकारी मुझे इधर है नहीं और ना ही मैं किसी को बिठाती हूँ। बट पीहू जब से हुई है, और स्पेशली वो नवमी को ही हुई है, इन्हीं नवमी को सुबह सुबह आई थी वो, तो उससे बड़ी तो माता रानी मेरे लिए कोई है ही नहीं। तो बस उसे खिला वगैरह के और फिर जो है रूबी वगैरह भी आ गई थी। वैसे सब गए थे हमारे साथ, 8-9 जने गए थे हमारे गांव से। तो बीरेश भैया आए थे, रूबी, और सब ने रेड रेड पहना है, सब रेडी हो रहे। तो यहाँ पर हम सब लोग जा रहे हैं गाड़ी में, आप देख सकते हैं। मैं बैठी हूँ, आगे भी 2 जने बीरेश भैया हैं, और जो ड्राइवर है, मतलब जो गाड़ी चला रहे हैं, वो भी हमारे गाँव में ही हैं। और बाकी सब पीछे आप देख सकते हैं हमारे जो काम करते हैं वो सब हैं। तो सब मिलकर जा रहे थे हम, और बहुत ही मज़ा आया। मतलब सब लोग गए, सब लोग आए। बस जो जो ट्रेजिडी हुई मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि अच्छे के साथ साथ कितना बुरा हुआ। मतलब तो सो गया और हमें 8 बज गए। जाम में मेरे ख्याल से 7, सवा 7 के फंस रहे हैं हम। और इतनी बुरी हालत हो गई कि गाँव का कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया है यहाँ पर। सब में जाम है और बाकी सब उतर गए पैदल दिल्ली से ही पहुँच गए। जेके और बाकी सब थे, एक भैया बैठे हैं, एक ही आगे बैठे हैं, बाकी कोई नहीं है। कहीं ऐसी रास्ता नहीं मिल रही है। मैं गांव में क्या जाम नहीं है, खेत वेत छोटी गली सब जगह फंसते जा रहे हैं हम। और 1-1.5 घंटा हो गया, इतने हम बहुत आगे पहुंच जाते हैं जगदारी से आगे। कुक्कू है, बस हमारे बेचारे सो रहे हैं। यार क्या कर रहे हो पुजारी? और बस हद हो गई है, देखो कब तक पहुंचेंगे, वरना हम बहुत जल्दी पहुंच जाते। यहाँ भी जाम ना मिल जाए। खैर, तो शुरुआत होती है यहाँ से। यहाँ पर सबसे पहले हमारी गाड़ी ख़राब हो गई जो हमने दिखाई। इस बार दिखाने के बाद वो सही होगी और प्रॉपर जो है घर तक चली गई। तो गाड़ी को दिखाने के बाद हम दिल्ली पहुँचे। आप यकीन नहीं करेंगे, 3 घंटे का रास्ता हमने 6 घंटे में तय किया है। हम 6 घंटे में पहुँचे अलका के। तो ये सब अलका की टीचर्स हैं, उसके साथ ही पढ़ाती हैं सब। तो मैं सबको जानती हूँ, मतलब ऐसे पर्सनली तो पहली बार मिली, बट सब मुझे जानती हैं। पीहू तो बस आते ही अपनी मौसी के मेकअप में लग जाती है, उसका सामान लेने लगती है, ये मेकअप करो, वो मेकअप करो, तो करवा रही थी। उसके बाद ही मेरी मौसी, मेरी दीदी, मम्मी, उनकी बेटी, मेरी दीदी के बेटे जो उधर खड़े हैं, और एक और दीदी हैं, सब हैं। मतलब हमारी तरफ से जो भी रिलेटिव्स थे वो सब बैठे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि इतने दिनों बाद मिलना होता है इकट्ठा। तो किसी भी बहाने से तो सब मज़े कर रहे हैं, अपना मज़े से बैठे हैं। खाना पीना सब हो चुका है और पीहू को मैंने कपड़े चेंज कर दिए थे, परेशान सी हो रही थी, कुक्कू के भी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अरू का फ़ोटोशूट हो रहा है। मैं बहुत लेट हो गई थी, जैसे कि मैंने बताया 6 घंटे में पहुँचे। तो मैं हवन वगैरह कुछ भी नहीं कर पाई, मतलब किसी में भी सम्मिलित नहीं हो पाई। तो पर मैंने ये वीडियो जो अलका के पास थी उससे ले ली। तो अरू का फ़ोटोशूट इस टाइप से करवाया था, फूल वाला और कुछ। तो बहुत अच्छा फ़ोटोशूट हुआ था, बहुत क्यूट भी लग रही थी। जब मैं गई थी तब उसने पिंक फ्रॉक पहनी थी, तब भी वो बहुत क्यूट लग रही थी। और उसके साथ मेरा एक भी फ़ोटो ही नहीं हो पाया।
क्योंकि स्पेशली उसके साथ फंक्शन था, उसका फंक्शन था, तो हर कोई उसी से मिलने आ रहा था। तो कभी किसी को दिया जा रहा था, तो मैं तो रह ही गई, बट इट्स ओके। और सारा काम हो गया। फिर अरुण ये जेके थोड़ा थोड़ा खाना रख रहे थे, क्योंकि खाना बहुत बच ही जाता है। तो हम लोग जो है हमारे साथ साथ जो भी थे सबके लिए खाना लेकर आए हैं। और अलका अरुण ने सबके लिए खाना बांधा है, किसी को नहीं छोड़ा, कोई भी रिलेटिव्स हो। तो हम सुबह खा के फिर हम, मन नहीं था बट हम लोग जल्दी निकल आए। हम 5 बजे करीब 5 साढ़े 5 बजे अलका के घर से निकल आए थे। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, बहुत इन्जॉय करा। और ये आप देख सकते हैं रास्ते में हम आ रहे हैं और नोएडा जो हाईवे हम वहाँ तक बहुत अच्छे से आए। सब भैया हैं हमारे साथ, सब लोग हैं। सबको वीडियो में आना था इसलिए मैंने फिर से शूट कर लिया। तो सब लोग हैं, बट जैसा कि मैंने बताया कि जितना मज़ा आया उतनी ज़्यादा ट्रेजिडी सी होती ही रही। तो आगे आगे आप देखिए कि क्या क्या हुआ। कभी कभी हम सोचते कुछ है, होता कुछ है। हम 5 बजे इसलिए निकले कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे, जब जाना ही है तो हम 8 साढ़े 8 बजे तक घर पहुंच जाते, बट ऐसा हुआ नहीं। सबसे पहले गाड़ी में पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, तो ये बीरेश भैया दिख रहे हैं आपको धक्का लगाते हुए। धक्का सब लगा रहे थे, बट वो मेरी साइड में थे इसलिए वीडियो उन्हीं की बनी। धक्का लगा लगा के सबकी हालत ख़राब हो गई, चाहे जे की हों, चाहे हमारे जो लेबर है कोई भी हो, ये हों। हम लोग तो अंदर बैठे रहते, लेडीज़ क्या पता लगता है। तो 5 बजे के निकले, आप यकीन नहीं करेंगे हम 12 बजे घर पहुँचे हैं, जबकि हमें 8 साढ़े 8 बजे घर पहुँच जाना चाहिए था। तो वही हम सोच के क्या निकलते हैं और हो क्या जाता है कुछ नहीं कह सकते। वो तो इतने सारे लोग थे तो इतना डर नहीं होता, कुछ नहीं होता। अदरवाइज़ अगर हम अकेले हों, सिर्फ फैमिली हो, तो कितनी दिक्कत हो। तो ये देखिए इधर से जे के भी स्टीयरिंग संभाले हुए हैं। और 2 बार ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई रात में, थोड़ी दूर पर। तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। वो तो हर कोई सपोर्टेड है, हर कोई हमारे गांव का है, और हम इतने सारे लोगों को बेशक लेके गए थे, बट कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो एक टाइम पे हर कोई हेल्पफुल था, किसी तरीके में दिक्कत का सामना इस तरीके से नहीं करना पड़ा। और ये देखिए जे के गाड़ी चला रहे हैं, मैंने पहली बार उन्हें गाड़ी चलाते देखा। मुझे लगा उन्हें आती है पर इतनी प्रॉपर नहीं आती, बट उन्हें अच्छे से प्रॉपर आती है। और जब मैंने उन्हें अब देख लिया तो मैं पक्का गाड़ी लेने वाली हूँ जल्दी से जल्दी ही। हे गाइस, तो मैं आप लोगों को अब मिल रही हूँ। टाइम हो रहा है 1 बज गया है। जे की कंपनी गए हैं और कुछ मतलब उनका रह रहा था माल वगैरह देना। आप मेरी हालत देख सकते हैं कैसी हो रही है। कल तो हम बहुत परेशान हो गए। फंक्शंस वगैरह कैसी ज्यादा क्लिप भी मैं नहीं ले पाई, फोटो तो मेरे हुए ही नहीं। हम जैसे कि आपने देखा कितनी परेशानी होगी, जाने में हमें इतना टाइम लग गया, आने में गाड़ी खराब हो गई, और बस पूछिए मतलब ये सब आईब्रो वगैरह सब इसलिए इतना हो रहा है। मतलब कुछ दिन बाद करवा चौथ पे ही अच्छे से क्लियर होगा। और ये थोड़ा एलर्जी हो गई है मेरे, तो हम इतना ज्यादा परेशान हो गए। हमें अगर ऐसा पता होता गाड़ी में इतनी प्रॉब्लम है या होगी तो हम उसे हायर ही नहीं करते। वो गांव की थी एक की गाड़ी पर। अब जब पता नहीं होता तो कुछ नहीं कर सकते कि जहाँ 3 घंटे के रास्ते के लिए हमें 6-6 घंटे देने पड़े। बहुत ज्यादा परेशानी। मतलब वहाँ अच्छा लगा, भंडारा वगैरह खाना सबको बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा था। सबसे मिलना भी हो गया। मतलब ये छोटे छोटे ओकेजन्स होते हैं, इनकी वजह से हम मिल लेते हैं, जल्दी जल्दी नहीं मिल पाते। जैसे मेरी मौसी, मेरी दीदी और बहुत से लोग थे। आरू वगैरह को ज्यादा नहीं खिला पाई मैं, उसके साथ इवन मेरा एक फोटो भी नहीं होगा, क्योंकि मेहमान आते तो हर किसी को होता है कि वो बच्चे को देख लें, ले जाएं, तो इस वजह से। और कुछ मैं कुक्कू और पीहू में लगी रहती हूँ इस वजह से, क्योंकि मेरे बच्चे तो और ऐसे हैं, भीड़ में जाते हैं तो थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जाते हैं। सॉरी। तो बस यही था। और इतनी ज्यादा परेशानी हो गई कि हम 5 बजे के निकले थे अलगाए घर से, क्योंकि हमें दिख रहा था कि अब सब काम हो गया है, बहुत से मेहमान भी चले गए थे। तो हम 5 बजे इसलिए निकल गए, वरना हमारा प्लान 7-8 बजे का था। 5 बजे निकल के हम 8 साढ़े 8 बजे अपने घर तक आ जाने चाहिए थे। तो 5 बजे से निकल के हम अपने घर कर पहुंचे हैं 12 बजे रात को। और बस पूछिए ही मत आप, क्या हालत हो गई। और बस बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई। वो तो था कि हम इतने लोगों को लेके गए थे, तो रास्ते में अगर रात भी हो कुछ हो तो सब किसी के साथ अच्छा हो जाता है। मतलब ये है कि एक हैंडल हो जाता है। इतने सारे जेंट्स थे, लड़के थे, वरना अगर हम अकेली फैमिली हो तो बहुत परेशानी होती है। और वही थकान और सब कुछ, धक्का भी लगाया बहुत सो ने, जैसे मैंने आपको दिखाया। तो सबके चेहरे पे यही है फिलहाल। तो आज की छुट्टी है वैसे तो यहाँ, और चेहरा आप देख सकते हैं मेरा भी एकदम है। और 1-1:30 बजे जाके मैं सोई थी रात में। और कहीं जाने पे मतलब इतनी परेशानी तो मुझे कभी नहीं झेलनी पड़ी जितनी हमें कल झेलनी पड़ी है। खैर जो हो गया सो हो गया, बट जो एक अच्छे ओकेशन के लिए गए थे वो निपट गया, तो अच्छा लगा। सबसे मिलना वगैरह जो भी हुआ, मतलब हाँ बेस्ट था। खाना वगैरह सब बहुत अच्छा था।
और अब तो पता नहीं कब जाना होगा। और बस अब तो फंक्शन खैर कब से शुरू हो ही गए हैं, सॉरी 30-4 फेस्टिवल्स। अब धीरे धीरे मुझे दिवाली वगैरह की शॉपिंग करनी है और धीरे धीरे मुझे दिवाली की सफाई भी स्टार्ट करनी है, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा कर पाऊंगी तभी मैं कर पाती हूँ। और थोड़ा बहुत मतलब घर में ऐसा तो नहीं प्रॉपर एक पेंटिंग, बट थोड़ी बहुत करने की सोच रहे हैं हम, क्योंकि ज्यादा करने का यहाँ कोई फायदा नहीं होता है। थोड़ी बहुत जो भी है वो हम करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले मैं सोचती हूँ कि अपने सारे जो भी कपड़े होते हैं साल भर में, वो एक ही बार में दिवाली के टाइम पे अच्छी धूप निकली रहेगी तो उन्हें सुखा दूंगी थोड़ा थोड़ा करके, तो उनमें अच्छे से धूप लग जाती है तो वो अच्छे से रख जाते हैं। अदरवाइज अब के तो बारिश भी ऐसी हुई है तो सीलन सी का थोड़ा डर रहता है, स्मेल भी आ जाती है, तो सबको धो के सुखा के अब के मुझे जो बिल्कुल लगता है यूज के नहीं, बहुत से डिस्कार्ड करने, बहुत से अच्छे से अरेंज करके रखने बेड में। तो काम तो बहुत है अभी से धीरे धीरे। और बाकी करवा चौथ की तैयारियां चल रही हैं। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।